एक चीज आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ रोड के बीच में देखो ग्रीन ग्रीन से लगा रखे हैं, पेड़ नहीं लग पाए तो यहाँ पर ये लगा रखा है। रीजन भाई, तो भाई यहाँ से अपनी गाड़ी में गैस भरवा ली है, 485 रुपए की गैस हुई है फुल, ठीक है जी, 485 की। और इस रास्ते पर दो ट्रक की आपस में टक्कर हुई है। अब किसने किसको पीछे से मारा है कुछ मालूम नहीं, बट एक ट्रक उधर राइट में घुस गया है और एक ट्रक यहाँ लेफ्ट में घुस गया है। मगर हाँ, खतरनाक ही एक्सीडेंट हुआ है। देख रहे हो भाई, एक वहाँ हो गया राइट में और हो गया है भाई। और इस रेस्टोरेंट को अगर मैं रेटिंग दूं तो भाई मेरे 10 में से 3, 10 में से 3 भी वो किस किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ। पहला, एक तो भाई जो बाहर की सजा वो है, जो बाहर। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल विद मनचंदा। और दोस्तों आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली से पटियाला, और फिर पटियाला से आपका देहरादून, और देहरादून से वापसी दिल्ली के लिए। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो पूरे व्लॉग के दौरान आपको सारा मैं रास्ता दिखाऊंगा कवर करके, ठीक है जी। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे व्लॉग में पूरा रूट दिखाता हूँ, आसान और फास्टेस्ट रूट दिखाता हूँ, मतलब जल्दी पहुँचने वाला रूट आपको दिखाता हूँ। नंबर 2 जो मैं आपको दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ कि आपको CNG कहाँ मिलेगी, ये बताता हूँ। नंबर 3 आपको ये बताता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको खाने पीने का जो सिस्टम है वो कहाँ मिलेगा, तो मेरे चैनल पे ये भी आपको देखने को मिलता है। तो मेरे चैनल की 3 क्वालिटी है। फर्स्ट, पहला मैं पूरा रूट दिखाता हूँ आपको, सबसे आसान और फास्ट जो रूट होता है वो आपको कवर करके दिखाता हूँ। नंबर 2, CNG पंप कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ पे CNG मिलेगी, ये भी अपने चैनल पे मैं पूरा दिखाता हूँ। नंबर 3 जो मैं आपको दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ खाने का आसान, सस्ता और अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं जो हूँ मैं ज़्यादा महंगा प्रेफर नहीं करता, और महंगा भी अगर खाओ तो वहाँ पे जब बढ़िया खाना मिले, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं है तो महंगा बट क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने पटियाला से दिल्ली तक की बनाई थी उसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला मुझे, और मुझे खुशी है कि आप सभी लाइक करते हैं, कमेंट करके कुछ भाई लोग पूछते हैं। और अभी मैं नया हूँ तो मुझे मालूम है इतनी जल्दी तो चैनल नहीं चलने वाला, बट हाँ आप सभी का प्यार रहा तो बहुत जल्दी मेरा चैनल ग्रो करेगा और अच्छा ग्रो करेगा, और मैं मेहनत करता रहूँगा। तो आज का जो ब्लॉग मैंने शुरू करा है वो करा है आपका प्रगति मैदान से, जो आपका सराय काले खां से प्रगति मैदान के लिए रोड जा रहा है, वहाँ से मैंने शुरू करा है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम है ना, राइट, हाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे अपने हनी पाजी का अभी बढ़िया शो हुआ था, है ना, और बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो शुरू करते हैं आज के सफ़र की। पूरे रास्ते में आपको सारी चीज़ें कवर करके दिखाते हैं, ठीक है जी। बाकी आपका कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो, और क्या वीडियो में अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे और मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ NH44 पे, जो कि दिल्ली से निकल के जा रहा है। और अभी जिस रोड पे मैं हूँ ये रोड सीधा जाएगा आपका आज़ादपुर और करनाल के लिए, ठीक है जी। और टाइम हो रहा है सुबह के 9:12, ठीक है जी। 9 बजे करेक्ट मैं वहाँ से निकल गया था, 9:04 में अप्रॉक्स में निकल गया था। और अभी यहाँ से कश्मीरी गेट होते हुए आगे निकलेंगे, और ट्रैफिक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ठीक है जी। और यहाँ से जो पटियाला फ्लाइंग क्लब दिखा रहा है मुझे, जा रहा है पटियाला फ्लाइंग क्लब, मतलब पटियाला हेलीपैड। और यहाँ से जो रास्ता है वो है 273 किलोमीटर का, 273 किलोमीटर का। तो 4:21 मुझे टाइम दिखा रहा है पहुँचने का, मतलब 4 घंटे 21 मिनट लगेंगे। और जब मैं वहाँ से आया था, पटियाला से आया था दिल्ली के लिए, तब मुझे 4 घंटे का टाइम लगा था, और 250 किलोमीटर का सफ़र लगा था। वही दिल्ली में 20-25 किलोमीटर अगर दिल्ली डालते हैं तो वहाँ से पड़ जाता है, क्योंकि मेरा घर दिल्ली के दूसरे कोने पे है, तो वहाँ से 250 किलोमीटर पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो है अराइव
सॉरी अराइवल टाइम जो है मेरा 1:33 पे है और टाइम जो लगेगा टोटल 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में, ठीक है ना। तो 4 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा और 1:33 मतलब वही अगर फ्यूल वगैरह फुल टॉप अप कराते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं या हल्का फुल्का रेस्ट भी लेके चलते हैं तो वही लगा लो 2-2:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, ठीक है ना। बट रास्ता आपको पूरा देखने को मिलेगा। और ये लगभग मैं पहुँच चुका हूँ कश्मीरी गेट। दिल्ली में भाई सुबह 8 बजे के बाद निकलना है तो भाई महारत ही है। बाकी जाम अभी तक तो दिखा नहीं, भगवान ना करे दिखे, क्योंकि भाई जाम में गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं, मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वही होती है कि भाई आपका जो है ना एनर्जी जो वेस्ट लगती है सबसे ज़्यादा। और अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो भी दिक्कत तो होती है, बाकी इतनी नहीं होती। बट जो नॉर्मल गाड़ी है जिसमें गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है बार बार, उसमें तो भाई दिक्कत है ही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये लगभग पहुँच गए हैं भाई। पीछे हमारे हनुमान जी का मंदिर, ठीक है ना, कश्मीरी गेट में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। और मैं अपनी फैमिली के साथ एक बार आया हूँ, बाकी फैमिली तो भाई रेगुलर आते ही रहते हैं यहाँ पर। और भाई सब बहुत जाना माना मंदिर है। कौन कौन आया यहाँ पे कमेंट करके भाई बताना। और यहाँ से अगर आप यू टर्न ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका निगम बोध घाट, ठीक है ना। निगम बोध घाट आ गया। यहाँ से अगर आप यू टर्न ले लेंगे, ये कट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका निगम बोध घाट। और ये ऊपर जो आप बसेस देख रहे हैं खड़ी हुई फ्लाईओवर के, ये सारी आपकी देहरादून और मेरठ और बिजनौर जाने वाली, कोटद्वार जाने वाली सारी बसेस हैं। और भाई यहाँ पर वैसे तो बहुत जाम लगता है, बट आज भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि भाई आज यहाँ पे मुझे इस टाइम ट्रैफिक नहीं मिल रहा। सामने जो आप मेट्रो देख रहे हैं वो है कश्मीरी गेट, रेड लाइन, ठीक है ना। और लेफ्ट में आपका आ गया ये ISBT, कश्मीरी गेट ISBT, ठीक है जी। और सामने खड़ी है ब्लू कलर की उत्तराखंड जाने वाली बस, जो जाएगी आपका हरिद्वार और देहरादून, ठीक है जी। और अगर आपको यहाँ से गाजियाबाद जाना है या फिर एक्सप्रेस वे होते हुए जाना है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, वहाँ से होते हुए आपको वहाँ जाना है, उत्तराखंड साइड जाना है, तो ये फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर के ऊपर चले जाइए तो आप वहाँ चले जाएंगे सीधा कश्मीरी गेट पार करते हुए आप निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाओगे तो आप चले जाओगे विधानसभा और दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, आज़ादपुर के लिए भी लेफ्ट और करनाल के लिए स्टेट। और ये जो रोड है इसे NH44 कहते हैं, NH44 है ये, ठीक है जी। और भाई ये दिल्ली में जो ये बेचते हैं ना रेड लाइट पे, मैं प्रेफर करूँगा इनसे कभी खरीदना मत खाने पीने का। और सामने देखो वो चेरी वाला भाई आ रहा है, चेरी बेच रहे हैं। भाई मैंने ज़िंदगी में आज तक तो चेरी नहीं खाई थी, एक ही बार इसी रेड लाइट पे खड़े होकर के मैंने चेरी खरीदी। और भाई से मैंने दोबारा ज़िंदगी में चेरी के बारे में सोचा कि मैं चेरी खाऊंगा भी। हालांकि ये तो मेरे ख्याल से अमरूद लग रहे हैं, बट भाई मैंने चेरी थी आई थिंक, क्या थी मुझे कंफर्म याद नहीं है क्या था, चेरी कहते हैं उसे क्या कहते हैं, बट भाई मैं दोबारा सोच ले कि दोबारा कभी नहीं खाऊंगा। बहुत बेकार, बहुत ही मतलब ये लगा लो पुरानी होगी, इतनी खतरनाक सी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बेकार भी होगी जितनी बढ़िया दिख रही थी। चलिए सफर आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं मजनू का टीला। मेरे लेफ्ट में जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं और ये सामने जो आप देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज, ये इसके लेफ्ट में जो ये रेड और वाइट कलर की दीवार है, वॉल है, ये है मजनू का टीला बस स्टैंड, ठीक है जी। मैक्सिमम जो बाहर की बसेस जाती हैं दिल्ली से बाहर, वो सारी यहीं से जाती हैं। मजनू का टीला एक उसका ड्रॉप पिकअप पॉइंट होता है, तो अगर आपको मजनू का टीला कभी आना हो तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। और ये जो NH44 है इसे भाई आउटर रिंग रोड बोलती है दिल्ली में, आउटर रिंग रोड हो गया, ठीक है। और वैसे अगर उस पर बोलेंगे आप नेशनल हाईवे के तौर पे बोलेंगे तो ये NH44 हो जाता है, ठीक है ना। और अब जो है यहाँ पर भाई मेट्रो भी बनने वाली है, मेट्रो भी बन रही है,
तो यहाँ से NH44 जो है कश्मीरी गेट तक जनकपुरी से लेकर, तो भाई अभी मैं हूँ बीमारपुर, लगभग पहुँच चुका हूँ, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने मजनू का टीला क्रॉस किया है और दिल्ली क्रॉस करने में लगभग मेरे हिसाब से आधा घंटा और लग जाएगा और आधे घंटे में दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है जी। तो ये अभी तक का है अपडेट और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का आपको पूरा सफर दिखाते हैं। अभी तक रोड एकदम सही है, दिल्ली में तो ठीक ठाक है, बाहर के जो रिंग रोड वगैरह है बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। और ये देखो मेट्रो का भी काम लगभग इसमें पूरा हो गया है और भाई बुराड़ी मेट्रो स्टेशन तो मेरे ख्याल से बन भी गया है, जहाँ तक अपडेट आई है, और शुरू भी हो चुका है। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली के पहाड़। आप मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे, ये दिल्ली के पहाड़ हैं। दरअसल लोग इसे दिल्ली के पहाड़ कहते हैं, बट बेसिकली भाई ये कूड़े के पहाड़ है, कूड़े का ढेर है, पूरी दिल्ली का कूड़ा ही बनाता है। तो दिल्ली वाले खास करके, मैं और दिल्ली वाले ये बोलना सही नहीं रहेगा कि दिल्ली कूड़े का पहाड़ है, बट है तो भाई है। और यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे आजादपुर, शालीमार बाग, सीधा रोहिणी, करनाल यहाँ से 112 किलोमीटर और अम्बाला 195 किलोमीटर, ठीक है जी। और यहाँ से ठीक 900 मीटर के बाद मुझे लेना है लेफ्ट टर्न, जो अपना आ जाएगा दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के लिए, ठीक है जी। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप चले आएंगे तो आप चले जाएंगे जनकपुरी के लिए और द्वारका के लिए। और आने वाले समय अगर एयरपोर्ट जाना हो तो अभी भी यहाँ जा सकते हैं, बट आने वाले टाइम में अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे आप कट लेंगे और वहाँ से आप UER 2 पकड़ लेंगे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, तो सीधा आप चले जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है जी। तो ये भाई आ गया अपना बाईपास और यहाँ से ठीक 300 मीटर बाद हमें होना है लेफ्ट, जो कि है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, ठीक है जी। नाम एक्सप्रेसवे है, बट भाई एक्सप्रेसवे नहीं है, हाईवे है, 100 की स्पीड दे रखी है। ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा सेफ है, इतना सेफ नहीं है जितना एक्सप्रेसवे होता है, बट हाँ है तो है भाई, क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भाई सीधा जाने वाले, लेफ्ट जाने वाले, दोनों तरीके के ट्रैफिक का यहाँ जाम लगा रहता है। और भाई बसेस भी यहाँ भाई रुकती हैं। अपने सामने चल रही है हिमाचल की गाड़ी जो दिल्ली से जा रही है हिमाचल के लिए। तो आपको पंजाब जाना हो, हिमाचल जाना हो, तो यही दिल्ली पानीपत वाला रोड जो है वो सबसे बढ़िया है। ये देखो भाई इंडिकेटर भी दे रहा है, लेफ्ट भी जाना है इसको, बट भाई क्या कहें, अलग अलग तरीके के लोग हैं। है तो दिल्ली का ही भाई, तो इतनी बढ़िया गाड़ी चलानी बट आती नहीं है उसको, मतलब ठीक है चला रहा है, बट नया है, क्या कह सकते हैं। ठीक है जी भाई, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा आप चले आएंगे, रोहिणी जाना हो और आपको जाना हो जनकपुरी जाना हो तो यहाँ से आप हो जाइए स्ट्रेट। और करनाल जाने के लिए करनाल, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़, तो यहाँ से हो जाइए आप लेफ्ट। और अगर आप जनकपुरी से आ रहे हैं तो भी आपको होना होगा लेफ्ट, ठीक है जी। तो ये जो ट्रैफिक जैम है ये वहाँ का है आपका बेसिकली। आगे जो है भाई ये गाड़ी खराब हो रखी है या गाड़ी रुक रखी है, दोनों में से समझ नहीं आ रहा क्या है। या तो भाई सब गाड़ी रोक के खड़े हैं, भाई सब गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं, शायद बाइक और गाड़ी वाले के आपस में कुछ हो गई है टक्कर वगैरह, इसी की वजह से थोड़ा सा जो है ना गाड़ी रोक के खड़े हुए सर जी। तो भाई यहाँ से अब अपने को जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। ये भी अपना NH44 ही है, तो हमें NH44 पकड़ के ही जाना है, बट वहाँ से टर्न लेके NH44 आ रहा है, ठीक है जी। ये सामने जो मेट्रो लाइन देख रहे हैं ये जा रही है भाई जनकपुरी से सीधा आपकी जा रही है कश्मीरी गेट के लिए, ठीक है जी। यहाँ से सीधा जाएंगे अलीपुर, सोनीपत और सिंगू बॉर्डर। तो सबसे पहले आएगा भाई अलीपुर और फिर आएगा आपका सिंगू बॉर्डर, ठीक है ना। तो आपको आज सिंगू बॉर्डर का भी पूरा हाल दिखाता हूँ कि सिंगू बॉर्डर पे अभी क्या स्थिति है।
और यहाँ से स्टेट आपका पानीपत, जालंधर, अमृतसर, यही रोड आपका जा रहा है। और राइट में आप देख रहे होंगे दिल्ली के पहाड़ी कहेंगे, ठीक है जी। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर लगभग सीधा चलना है और स्पीड लिमिट है यहाँ पर 70 की, ट्रक की है 40 और गाड़ी की है जो कार्स हैं उनकी है 70 की स्पीड। तो दिल्ली तक तो भाई 70 की स्पीड है और उसके बाद जो आपकी स्पीड लिमिट बढ़ जाती है वो हो जाती है 100 की, ठीक है ना। तो अपनी स्पीड लिमिट में ध्यान रखें। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो भाई कैमरे बहुत लगे हुए हैं स्पीड के, तो अपनी गाड़ी को जो है स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाएं, ठीक है ना। बाकी आपको ये भी दिखा दूंगा इसमें कैमरा कहाँ लगा हुआ है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए अगर आप स्पीड आपकी ज़्यादा भी बढ़ गई है तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, ठीक है जी। तो अभी तक तो जहाँ से हम लेफ्ट हुए वहाँ पे कोई कैमरा नहीं दिखा है, बाकी आगे देखते हैं। तो भाई अभी 6 किलोमीटर चलने के बाद इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे में 6 किलोमीटर तक तो अभी तक कोई कैमरा नहीं आया है, ठीक है ना। कोई कैमरा ऐसा दिखा नहीं है जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हाँ जी स्पीड का कैमरा लगा है, बट अभी तक तो कोई कैमरा लगा नहीं है। तो अभी 6 किलोमीटर तक आप अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हो, 70, 80, 90 जो आपको दौड़ानी हो, जिसमें आप मतलब अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें और सामने वाले को बचा कर चल सकें, ठीक है ना। तो 6 किलोमीटर तक तो यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। और सीएनजी पंप भाई रोड से बाहर जा कर के है, बट अभी तक तो कोई सीएनजी पंप यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बता रहा था, अगर आपको यहाँ से सोनीपत से या फिर NH44 से अगर आपको डायरेक्ट गुड़गांव जाना हो या फिर दिल्ली एयरपोर्ट जाना हो, तो यहाँ से ये UER2 स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। ये दिखाता हूँ आपको, पीछे बोर्ड आपने देखे ही होंगे, बोर्ड लगे थे। तो यहाँ से कट है, वहाँ से आप सीधा फ्लाईओवर को कनेक्ट करेंगे और ये सीधा मुश्किल से आपको 20-1 मिनट लगने चाहिए, जो आपको डायरेक्ट लेके जाएगा आपका द्वारका भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट आपको जाना हो या फिर गुड़गांव जाना, तो डायरेक्ट फ्लाईओवर जा रहा है और इसी जो UER2 है इससे आगे कनेक्ट हो रहा है, इसी में आगे द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। तो गुड़गांव जाना हो, मानेसर जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है जी। बट अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, बीच बीच में कई जगह स्टॉपेज है, बीच बीच में कई जगह बंद कर रखा है रास्ता। तो अगर आपको कोई जानकारी दे रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका है, तो भाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये लिखा है ना द्वारका गुरुग्राम के लिए, तो ये फ्लाईओवर है, अभी तो देखो बंद कर रखा है ना, बट बीच बीच में कई जगह खोल रखा है। लोकल्स के लिए अभी ठीक है, इधर उधर जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। लोकल जगह में 2-4-5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो बढ़िया है, बट अभी इन्होंने बंद कर रखा है। तो अगर आप सोनीपत से आएंगे तो सामने से जब आप आएंगे तो नीचे से अंडरपास जा रहा है, तो वहाँ से आप चले आएंगे सीधा गुड़गांव के लिए, आपका दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और द्वारका के लिए, ठीक है जी। और इसी UER2 में आगे कनेक्ट करेगा, आगे जाकर के द्वारका सेक्टर 21 के पास कनेक्ट करेगा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है जी। तो अभी काम इस पे जोर शोर से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, बट अभी इसमें कोई भी वो नहीं है जिसे मैं कह दूं कि हाँ जी रेड लाइट गलत क्रॉस हो गई। तो भाई इधर थोड़ा सा देख के चलना, अपनी तो रेड लाइट हो गई गलत क्रॉस, आप लोगों से बात करते करते ना थोड़ी सी रेड लाइट क्रॉस हो गई है। तो भाई क्या करें, वीडियो में खो इतने जाते हैं आप लोगों से, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट बात हो रही है। तो भाई दिल्ली तक तो भाई ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आगे देखो एक और रेड लाइट है, ये भी भाई इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना। बट स्पीड कैमरा अभी तक कहीं पर नहीं दिखा है, ठीक है ना, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ। अभी तक स्पीड कैमरा कहीं दिखा, रोड अभी तक एकदम टकाटक है, एकदम सही चल रहा है रोड में कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये थी भाई UER2 की अपडेट, ठीक है जी। बाकी आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। होप सो आपको अभी तक वीडियो समझ आ रही होगी। और भाई मैं ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी है, मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता है तो ऑडियो क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, जिससे आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे। क्योंकि अभी मुझे खुद ही मज़ा नहीं आ रहा, सच बताऊँ तो आपको क्या ही मज़ा आएगा भाई ऑडियो क्वालिटी में, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से अगर आपको लेफ्ट टीकरी जाना है, टीकरी बॉर्डर जाना है, तो आप यहाँ से हो जाइएगा लेफ्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की आपको पूरी जानकारी देंगे। तो भाई दिल्ली क्रॉस हो चुका है, सिंघू बॉर्डर बिल्कुल अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हरियाणा, वेलकम टू हरियाणा। तो
तो सिंगू बॉर्डर पे जो भाई पहले बैरिकेटिंग वगैरह कंटेनर बहुत सारे पड़े थे, अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है, अब किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। जैसे पहले आपको किसान आंदोलन था तो बहुत सारी चीज़ें थी, किसान रोड पे थे और भाई दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग कर रखी थी, कंटेनर रख रखे थे, तो भाई रोड ब्लॉक कर रखा था और साइड से एक एक करके गाड़ियाँ निकलती थी। बट अब जो है बिल्कुल क्लियर है सिंगू बॉर्डर, आपको पता भी लगेगा कि आप सिंगू बॉर्डर कब क्रॉस कर गए। बट पहले क्या होता था, सिंगू बॉर्डर आते पता लग जाता है हाँ जी सिंगू बॉर्डर आ गए हैं। तो भाई फाइनली अब दिल्ली क्रॉस करके दिल्ली क्रॉस हो चुकी है और टाइम हो चुका है मेरी गाड़ी में 9:49। यहाँ से जो दिखा रहा है पटियाला फ्लाइंग क्लब की दूरी दिखा रहा है 241 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 1:31 पे पहुंचने का। टोटल 3 घंटे 42 मिनट और लगने वाले हैं। और भाई दिल्ली ये जो NH44 है इस पे भाई आपको CNG की तो दिक्कत ही नहीं है, पेट्रोल फिर डीजल CNG बहुत है, भरपूर मात्रा में है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर है। NH44 पे खूब है CNG पंप, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई फाइनली अभी हमें दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पर, ठीक है जी, जहाँ पर स्पीड लिमिट हो चुकी है 100 की। बोर्ड पे आप देख भी रहे होंगे दिल्ली क्रॉस करती है स्पीड लिमिट ऑटोमेटिकली आपकी 100 की हो जाएगी, आप 100 की स्पीड में अपनी गाड़ी चला सकते हैं। बट फिर भी बोलूँगा गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना भाई, रिस्क रहता ही है क्योंकि आप सही हैं, हो सकता है सामने वाला गलत हो तो नुकसान आपका भी होगा, ठीक है जी। चलिए आगे शुरू करते हैं और आगे आपको पूरे रास्ते की जानकारी देता हूँ। तो भाई यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आप कनेक्ट कर जाएंगे, जो कट जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बेसिकली मानेसर जाने के लिए है और इसी एक्सप्रेसवे से भी आप आपका पटियाला जा सकते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के बीच में कट आएगा जो आपका कनेक्ट करेगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर। तो यहाँ से अगर आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे जाना चाहें तो यहाँ से लेफ्ट हो जाइए, ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ना, उस पर आप कनेक्ट करेंगे और वहाँ से बीच में कट आएगा जो आपका जाएगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, ठीक है जी। तो अगर आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जाना हो तो वहाँ से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से भी आप पटियाला जा सकते हैं। मेरे लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा होगा जो मैंने पटियाला से दिल्ली तक का व्लॉग बनाया था, वो अपना वहीं से बनाया था दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और लास्ट में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होते हुए, ठीक है ना। तो वहाँ से आप जा सकते हैं और पलवल जाना हो, मानेसर जाना हो तो इसी एक्सप्रेसवे का आप यूज़ करिएगा, ठीक है ना। और दिल्ली भी यहाँ से जा सकते हैं, अगर आपको दिल्ली में नजफगढ़ साइड जाना है तो वहाँ जा सकते हैं, बहादुरगढ़ जाना है तो भी आप इस एक्सप्रेसवे का यूज़ कर सकते हैं। और यही एक्सप्रेसवे में अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आप चले जाएंगे सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जाना हो तो यहाँ से इस वाले एक्सप्रेसवे में राइट साइड चली जाइए और अगर आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जाना है तो इस वाले एक्सप्रेसवे में लेफ्ट साइड आप चले जाइए, ठीक है ना। तो ये पूरा भाई इसमें जानकारी थी। और भाई NH44 पे ना किसी भी ढाबे पे आप रुक जाइए खाने के लिए, तो सबसे बढ़िया किसी भी ढाबे पे रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गुलशन ढाबा हो गया भाई, मुरथल हो गया आपका, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ भी आप रुके। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप सिंगल है, अकेले हैं, तो मैं आपको बोलूँगा भाई एक परोठा ले लो आलू का और एक चाय ले लो, सबसे बढ़िया जुगाड़ मुझे लगता है अभी तक के समय में, ठीक है ना। और अगर आप फैमिली के साथ हो फिर तो भाई फैमिली की चॉइस होती है अलग अलग, बट अकेले हो तो मैं तो भाई अपना बता रहा हूँ, मैं एक पराठा लेता हूँ, चाय, इवन रात को भी एक पराठा और एक चाय, पराठे में थोड़ा सा ऑयल कम लगवाता हूँ और एक चाय, अपना बढ़िया रहता है। क्योंकि भाई सब्जी जो है क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि अकेला बंदा खा नहीं पाता, पहली चीज़। नंबर 2 कि भाई उसमें आपका फिर मनी भी वेस्ट जाता है, क्योंकि भाई अगर आप एक सब्जी भी लोगे तो किसी भी रेस्टोरेंट पे आपको 100 रुपये से कम तो है नहीं, और 100 रुपये से कम की जो सब्जी आप पूरी खाओगे नहीं, आधी से ज़्यादा आपकी वेस्ट जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन था, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। और बाकी भाई देखो एक्सप्रेस वे बढ़िया चल रहा है, दिल्ली जो पानीपत एक्सप्रेस वे, यहाँ से पानीपत तो जो है आपकी स्पीड लिमिट है वो आपकी ये रहने वाली है 100 की, उसके बाद जो आपकी स्पीड लिमिट हो जाएगी 90 की, ठीक है जी। यहाँ से सोनीपत रह गया है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर तक स्ट्रेट चलेंगे तो आ जाएगा सोनीपत, ठीक है जी। और अगर आपको राई गाँव जाना हो तो ये एग्जिट नंबर 7 है, वहाँ से आप लेफ्ट ले लीजिए, एग्जिट नंबर 7 से आप लेफ्ट लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे राई गाँव, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी, जो मैं आपको चीज़ें क्लियर समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ रास्ते में। और मेरी वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई।
आगे आगे लेफ्ट में देखिए गोल्डन हर्ट रेस्टोरेंट, तो इस पे भी आप खा सकते हैं। अच्छा है इसका खाना, मैंने खाया है, ट्राई करा है, ठीक है ना। बढ़िया इनका साफ सुथरा खाना होता है, बैठने का भी अच्छा इनका व्यवस्था है। और इनके जो ऑनर हैं भाई बहुत मेहनती हैं। आप कभी रेस्टोरेंट में जब जाएंगे ना तो इन्होंने अपनी जो वो है बुकलेट है उसमें इन्होंने पूरा लिख रखा है कि भाई इनके जो ऑनर है उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितनी दिक्कतों के बाद जाके, कितने सारी मुश्किलों के बाद जाके फाइनली इन्होंने ये गोल्डन हट नाम से खोला है, जिसमें जो है अब ये सक्सेसफुल हुए, वरना बहुत सारी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा था। तो भाई यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाओगे तो आप चले जाओगे सोनीपत के लिए और बागपत के लिए। अगर आपको बागपत जाना है और सोनीपत जाना है तो यहाँ से आप हो जाएंगे लेफ्ट, और यहाँ से जो श्रीनगर की दूरी है वो है 779 किलोमीटर, 780 किलोमीटर के आसपास है। तो एग्जिट नंबर 8 जो आप देख रहे हैं वहाँ से आप लेफ्ट हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे सोनीपत के लिए, ठीक है जी। खेकड़ा जो है वो भी यहाँ जा सकते हैं, बहालगढ़ जाना है तो भी आप एग्जिट नंबर 8 का यूज़ कीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे का रास्ता आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Quiver my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. चार्जेस है 120 रुपये दिखा रहा है। 120 रुपीज़ इस टोल का चार्ज है। ये पहला टोल है, इसका जो चार्जेस है वो है 120।